प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? आई होप, मैं आशा करता हूँ कि प्रभु की अनुग्रह आप पे सदैव बनी है। प्रभु आपको संभाल के रखा है। प्रिय भाई बहनों, आज का टॉपिक है, आइए मेरे साथ वचन को देखेंगे। घर बनाने वाले दो मनुष्य, बुद्धिमान और मूर्ख। इसलिए जो कोई मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। प्रिय भाई बहनों, बाइबल बताती है कि जो प्रभु की आज्ञाओं को मानता है, उसकी आज्ञाओं को सुन के उसकी आज्ञाओं को मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जो अपना घर चट्टान पर बनाया। आगे देखेंगे। और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। यदि आप अपना घर चट्टान पर बनाते हैं तो कितना भी आंधी आएगी, तूफान आएगी, बाढ़ें आएगी, टकराएगी, लेकिन आपके ऊपर प्रबल नहीं होगी। प्रिय भाई बहनों, आपका मजबूत घर कैसे बनेगा? आपका चट्टान पर घर कैसे बनेगा? जब आप प्रभु के सामने 3 पहर प्रार्थना करेंगे, सुबह दोपहर शाम प्रार्थना करेंगे, उपवास करेंगे, वचन पढ़ेंगे, तब आपका घर उस चट्टान पर बनेगा। जो इस चट्टान की बात हो रही है, मैं कह रहा हूँ भाई बहनों, बहुत सारे भाई बहन प्रार्थना में गए, 2 हफ्ते 3 हफ्ते प्रार्थना में आए, खूब अच्छी से खूब लगन से प्रार्थना की, उसके बाद वो क्या किए, एकदम ढीले पड़ गए। उसके बाद जब तक प्रार्थना किए तब तक बिल्कुल अच्छे रहे। उसके बाद जब वो प्रार्थना में ढीले पड़ गए, जैसे ही प्रार्थना में ढीले पड़े, वैसे उनके ऊपर जब शैतान अटैक किया, उनके ऊपर बीमारी आई, और फिर से पीछे हो गए, बोल रहे हैं कि अरे प्रभु तो मुझे ठीक ही नहीं कर रहा है। अरे भाई बहनों, अपना घर चट्टान पे बनाइए, अपने अंदर देखिए, अपने कमियों को देखिए कि मैं कहाँ से गुनाह कर रहा हूँ, कहाँ से मेरे अंदर, अपने बाड़े को देखिए, कहाँ से आपका बाड़ा टूटा हुआ है। आप पहले अपने अगर बाड़े को सुधारेंगे तो शैतान और शत्रु जो आपके अंदर बीज बोता है, जो जंगली बीज बोता है, जो गंदे बीज बो के चला जाता है। देखिए भाई बहनों, अगर कोई बीज होता है, अगर जैसे तुरंत अगर बीज को डालो तो वह तुरंत नहीं अंकुरित होता, कुछ दिन के बाद अंकुरित होगा, फिर बड़ा होगा, फिर बाले आएगा, तब उसके बाद वो फलंत होगा, वो धीरे धीरे करके बढ़ेगा। प्रिय भाई बहनों, आप परखिए कि मेरे अंदर कौन सा बीज है, मैं कौन सा बीज बो रहा हूँ। कहीं आपके अंदर बुराई का बीज तो नहीं है, पाप का बीज नहीं है, व्यभिचार का बीज नहीं है। यदि आप अपने अंदर पाप और बुराई और व्यभिचार का बीज नहीं बोते, आप प्रार्थना का बीज बोते हैं, वचन का बीज अपने हृदय में बोते हैं, तो प्रिय भाई बहनों, आपका घर उस चट्टान पे होगा जहाँ पे आंधी आएगी, तूफान आएगा, विपत्तियाँ आएगी, चकनाचूर हो जाएगी, लेकिन आपके ऊपर प्रबल नहीं होगी। और आगे वचन बताता है, परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वो उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। प्रिय भाई बहनों, वचन बता रहे, यदि आप उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते, उसकी वचन को सुनकर आज्ञाओं को नहीं मानते, अपने मनमानी करते हैं, अपने जैसी चाल चलते हैं, सोचते हैं कि आज जैसे चलना है चलने, आज जैसा जो भी करना है कर लें, एक न एक दिन तो मर ही जाना है। लोग अपने बगैर सोच विचार के अपने मनमानी चाल चलते हैं। कहते हैं कि अयासी कर लो, नशा कर लो, सिगरेट पी लो, शराब पी लो, अयासी कर लो, खूब मौज मस्ती कर लो, आखिर एक न एक दिन तो मरना ही है। प्रिय भाई बहनों, सब जान रहे हैं कि एक न एक दिन मरना है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको प्रभु ने जीवन दिया है तो यह आपके प्रभु का वचन कहता है, 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय के 16 वचन पे लिखा है, क्या तू नहीं जानता कि तू परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर की आत्मा तुझ में वास करती है। जो कोई इस मंदिर को नष्ट करेगा, परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। प्रिय भाई बहनों, आप परमेश्वर के मंदिर हो, इस मंदिर को नाश न करो, शराब पी के नाश न करो, व्यभिचार करके नाश न करो, जुआ खेल के नाश न करो। जब आप ऐसा करते हैं
परमेश्वर के मंदिर को आप नाश नहीं करते तो वो परमेश्वर आपको ऊंचाई पे ले जाएगा। जिस ऊंचाई पे परमेश्वर है उस ऊंचाई पे ले जाएगा, क्योंकि आप साधारण नहीं हो। आज से आप असाधारण हो, अलौकिक हो। एक सुपर नेचुरल पावर आपके पास है, आप सुपर नेचुरल बने हो। मैं आपको बता रहा हूँ प्रिय भाई बहनों, आपके जब आप अपना घर चट्टान पर बनाएंगे, अगर आप अपना घर बालू पे बना रहे तो आंधी आएगी, तूफान आएगी, विपत्ति आएगी, डगमगा जाएंगे, आप गिर जाएंगे, आपके ऊपर शैतान, आपके ऊपर बीमारी प्रबल हो जाएगी। आप कहेंगे कि मेरे ऐसे सुन ही नहीं रहा। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब आप प्रार्थना करते, तीनों पैर प्रार्थना करेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, वचन को पढ़ेंगे और आप उसकी विधियों पे चलेंगे, उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, तो निश्चय आंधी तूफान विपत्ति या कुछ भी आएगा लेकिन आपके ऊपर प्रबल नहीं होगा। पर भाई बहनों, मैं आपको बता रहा हूँ, आज से आप जो है तीनों पहर प्रार्थना करेंगे और वचन पढ़ेंगे और उसकी आज्ञा क्या बताती है उसकी आज्ञाओं पे चलेंगे। आइए मेरे साथ आंखों के बंद करेंगे और आज इस प्रार्थना के द्वारा आपका घर चट्टान पर बनेगा। जो आपका घर बालू पे था, आज बालू पर से आपका घर चट्टान पे बनेगा। आइए मेरे साथ आंखों को बंद करेंगे। प्रिय भाई बहनों, जिस जगह पे, जिस स्थान से प्रार्थना मेरे साथ कर रहे हैं उस जगह पे अपनी आंखों को बंद करेंगे और मेरे साथ प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद मेरे जीवित अनुग्रहकारी प्रभु यीशु, आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, प्रिय प्रभु यीशु, आज जो भाई बहन अपना घर बालू पर से हटा के चट्टान पर बना रहे हैं, इस प्रार्थना के दौरान प्रभु जो चट्टान पर बना रहे घर अपना, प्रार्थना करें पिता, आप उनके हृदय में प्रवेश कीजिए। यदि उनसे कोई भी गलती गुनाह पाप हुआ है प्रभु जी, उनके सारे अपराध क्षमा हो जाए। 10 पीढ़ी तक के श्राप के बंधन उनके जीवन से टूट जाए। हर एक अंधकार के बल को मैं यीशु मसीह के नाम में श्राप देता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, जो इस समय भाई बहन गरीबी में हैं उन्हें गरीबी से बाहर निकाल पिता, जो लाचारी में उन्हें लाचारी से बाहर निकाल, उनके अंदर से हर एक अंधकार के बल टूट जाए। जो नशा करते परमेश्वर, जो नशा करके आपके मंदिर को नष्ट करे प्रभु जी, उनके अंदर से जो नशा कराने वाली दुष्ट आत्मा बैठी है, मैं यीशु के नाम में श्राप देता हूँ उस दुष्ट आत्मा शैतान को, जो नशा करवाती है, नशा करवा के पाप करवाती है, घर में फूटन करवाती है, लड़ाई झगड़ा करवाती है परमेश्वर, खर्च में ले जाती है। आज शैतान को मैं श्राप देता हूँ यीशु मसीह के नाम में, इनके जीवन से बाहर हो जाए। मैं प्रार्थना करता हूँ, इन्हें बड़ी ब्लेसिंग बोलता हूँ, आपकी बड़ी शांति बोलता हूँ, आपकी बड़ी चंगाई बोलता हूँ मेरे परमेश्वर, आपकी बड़ी अनुग्रह बोलता हूँ इनके ऊपर, आपकी बड़ी पावर उतरने पे मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ जो रसोलिया है, टीबी है, कैंसर है, HIV है, बवासीर है, सब यीशु मसीह के नाम में छोड़े और इस समय बाहर हो जाए, आउट हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, जिनकी नसें ब्लॉक हो गई है, उनकी नसें ब्लॉक जो हुई, उनकी नसें ओपन हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। उनकी नसों को मैं ओपन होने के लिए बोलता हूँ, उनकी नसें ओपन हो जाए, ब्लॉक नसें सुन लो कान खोल के। आज मैं यीशु का जन होने के लिए कहता हूँ, यीशु का बेटा होने के नाते कहता हूँ, तो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में ब्लॉक नसें ओपन हो जा। मैं प्रार्थना करता हूँ जिनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं प्रभु जी, उनका मानसिक संतुलन ठीक होने पाए, उनके अंदर से पागलपन खत्म होने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, जो डिप्रेशन में है पिताजी, उन्हें डिप्रेशन से बाहर निकाले मेरे पिताजी। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जो कर्ज को लेके, बीमारी को लेके, समस्या को लेके, गरीबी को लेके डिप्रेशन में चले गए हैं, मरने की अवस्था पे प्रभु जी, उन्हें डिप्रेशन से बाहर निकाले मेरे पिताजी, डिप्रेशन से बाहर निकाले मेरे पिताजी। जो मौत के मुँह में प्रभु जी इस समय, जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, डॉक्टर हर जगह से जवाब दे रहे हैं, हर जगह से दूसरी जगह पर रेफर कर रहे हैं, आज मैं प्रार्थना करता हूँ, आज इस प्रार्थना के सुनने के दौरान प्रभु जी इनके जीवन से बीमारी खत्म होने पाए। और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, इनकी ज़िंदगी को प्रभु बचा ले मेरे पिताजी। आज इनके जीवन से वह अंधकार के बल टूट जाए, वह शैतान के बल टूट जाए, जो डॉक्टर भी जवाब देने की नहीं, यह नहीं बच सकते। प्रभु आपका वचन कहता है, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। पिता आपकी बड़ी अनुग्रह इनके ऊपर होने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, इनके जीवन से हर एक प्रॉब्लम जाने पाए। मैं इस समय प्रार्थना करूंगा प्रभु जी, इनके जीवन में, इनके परिवार में, इनके बच्चों में, इनके खेत खलिहान में आशीष दे प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ जो बहुत सारे भाई बहन जो बिजनेस किए हैं, उनके बिजनेस जो बंद पड़ा, उनका बिजनेस आज से खुलेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और जिनको जो पशुपालन किए, जिनके पशु मर जा रहे प्रभु जी, आज उनके पशु इस प्रार्थना के द्वारा, आज अपने आप भाई बहनों जो प्रार्थना देख रहे हैं, आप इस प्रार्थना को रिसीव कीजिए, इस प्रार्थना को रिसीव कीजिए। आज मैं आपके लिए प्रोफेसी कर रहा हूँ, आज जब आप प्रार्थना को देखने के बाद आपके पशु नहीं मरेंगे। आपके जो कच्चे फल गिरते थे, आप बहुत अधिक बोते थे लेकिन थोड़ा काटते थे, आप काफ़ी परिश्रम करते थे, काफ़ी हार्ड स्ट्रगल करते थे, लेकिन आपका हार्ड स्ट्रगल का फल जो है थोड़ा होता था। आज इस प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन से हर एक अंधकार टूटेगा, आपके खेत खलिहान से, जानवरों से, बच्चों से आज शैतान का बल टूटेगा। और जो आप बहुत अधिक बोते थे, हार्ड स्ट्रगल करने के बावजूद भी आप थोड़ा काटते थे, आज इस प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन से वह समस्या जाएगी। और जो आप हार्ड स्ट्रगल करने के बाद भी थोड़ा काटते
काट देते, आज आप 100 गुणा काटने के लिए जा रहे हैं, 100 गुणा काटने के लिए जा रहे हैं। परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष देने जा रहा है। आप रिसीव करें, रिसीव करें, रिसीव करें। आपके अंदर एक बड़ी पावर जा रही है, बड़ा छुटकारा जा रहा है। जो आज मैं कहता हूँ, जो लकवा के रोगी हैं, जिनको लकवा फॉलिस हुआ, पैरालाइज हुआ, आज जो पैरालाइज इनके जीवन को छोड़ के बाहर जा रहा है, पैरालाइज वाले आंखों को बंद करेंगे और आज प्रभु की आत्मा आपको छू रहा है। आए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, आपकी बड़ी पावर इनके ऊपर उतर नहीं पाए, हर एक अंधकार के बल इससे इनके जीवन से निकले और आउट हो जाए। प्रभु आपकी बड़ी ब्लेसिंग को बोलता हूँ, मेरे परमेश्वर इनके सारे अपराध क्षमा हो जाए। प्रभु आपके पुत्र को पाप क्षमा करने का अधिकार है। मैं आज यीशु मसीह के नाम इनके पाप क्षमा होने के लिए बोलता हूँ। आप इनके ऊपर बड़ी अनुग्रह कीजिए पिता, बड़ी छुटकारा दीजिए, बड़ी चंगाई दीजिए मेरे परमेश्वर। मैं इस समय प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जो मसीह भाई बहन परेशानी में हैं, समस्या में प्रभु जी, उनकी मदद कर मेरे पिताजी, आपको महिमा मिले। मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय भारत देश के लिए प्रार्थना करता हूँ, यह देश आपकी मर्जी के अनुसार चले मेरे परमेश्वर। और जो भारत देश को चला रहे प्रभु जी, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और जो प्रशासन के लोग हैं, सारे लोगों के परिवार में शांति दे, आनंद दे मेरे परमेश्वर। इनके परिवार के हर एक लोग सुरक्षित रहे पिताजी। और मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, मातृभूमि की रखवाली करने वाले जो बॉर्डर पर तैनात है प्रभु जी, आर्मी के जवान प्रभु जी, उनकी मदद कर मेरे परमेश्वर, उनकी सहायता कर, इंडियन आर्मी की सहायता कर मेरे प्रभु जी। उन्हें बल दे, ताकत दे, शत्रु से ने बचा के उनके प्राणों की रक्षा कर मेरे प्रभु जी। धन्यवाद मेरे पिता, आप मेरी सदा सुने हैं और आज भी मेरी सुन लिया है। धन्यवाद पिता, जो जिस बीमारी से पीड़ित है, जिनके कमर में दर्द है, जिनके पेड़ों में दर्द है, बच्चेदानी में गांठ है, आज जो सारी बीमारी यीशु मसीह का नाम में छोड़ के बाहर जा रही है। जिनके बच्चेदानी में गठाने हैं, आज गठाने बाहर जाएगी और प्रभु का आत्मा आपके अंदर होगा। गठाने बाहर जाएगी और प्रभु का आत्मा आपके अंदर होगा। आज बहनों जिनकी गोश्त सुनी पड़ी है, आज मैं आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूँ। आज इस प्रार्थना को सुनने के बाद आपके जीवन से वह गठाने जाएंगे, आपको सुनी गोद भरेगी यीशु मसीह के नाम में। आपको प्रभु एक पुत्र या पुत्री देकर आशीष देने जा रहा है। रिसीव करो। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, आज इन बहनों की कोख का बनौना खुल जाए, जो 10 साल, 15 साल, 20 साल शादी हुआ प्रभु, अब तक कोई संतान नहीं इनके पास। इनको लोग ताना मारते प्रभु जी, पास पड़ोस के लोग ताना मारते हैं कि तू पुत्र नहीं जनेगी, तू पुत्री नहीं जनेगी। परमेश्वर आज इस प्रार्थना के द्वारा पिता, इनके जीवन में बड़ी हीलिंग होने पे मेरे प्रभु जी, आज इनके जीवन से वो श्राप टूट जाए मेरे पिता। जो बच्चे को जन्म नहीं देने पा रहे प्रभु जी, वो श्राप के बंधन टूट जाए और आज से इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु जी इनका गर्भ खुल जाए पिता, और ये अपने गोद में एक बच्चे को खिलाएं प्रभु जी। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, आपने मेरे सुन के उत्तर दिया है। मैं प्रार्थना करता हूँ, सारी आदर महिमा आपको देते। जिनका मुकदमा चल रहा है पिता, उनके मुकदमे को आप स्वयं लड़िए प्रभु जी, और आप इन्हें विजय दिलाइए। यहोवा निस्सी विजय दिलाने वाला परमेश्वर है तू। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद मेरे परमेश्वर, सारी आदर महिमा आपको देते प्रभु। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से प्रार्थना करते और मांग लेते हैं। सब जन कहेंगे आमीन, आमीन।